नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे मित्रों एंड मित्राणी वो क्रिएटर मिनिस्टर का आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इमेज क्रिएशन के बारे में। कंटेंट क्रिएशन का जो सबसे पहला टूल है वो है इमेजेस। तो सबसे पहले मैं आपको इमेजेस का इम्पोर्टेंस समझा देता हूँ। ये इमेजेस, पिक्चर्स, फोटोकॉपी कंटेंट क्रिएशन के अंदर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि मैं आपको सबसे पहले इमेजेस सिखा रहा हूँ। उसका कारण है मोस्ट वाइडली यूज्ड इमेजेस मोस्ट ऑफली यूज की जाती है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। के बाद का है बेटर देन ओनली टेक्स्ट रीडिंग। कुछ भी लिखा हुआ पढ़ने से अच्छा लोगों को कुछ देखना पसंद होता है। लोगों को ग्राफिक्स, इमेजेस, फोटोग्राफ देखना अच्छा लगता है। अगर आपको याद हो तो बचपन में जब हम कोई टेक्स्ट बुक खरीदते थे तो उसी वक्त हम सबसे पहले वो टेक्स्ट बुक के अंदर इमेजेस देखते थे, क्या लिखा हुआ है वो हम बाद में देखते थे। मैं तो मित्रों यही करता था, मुझे पिक्चर देखना ही अच्छा लगता था क्योंकि वो इमेज देखते ही हमको वो स्टोरी याद रह जाती थी। आज भी जब हम वो पिक्चर को देखते हैं तो स्टोरी की याद ताजी हो जाती है। उसके बाद का जो हमारा है वो है इजी टू मेक, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में इमेजेस का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है जो कि इमेज बहुत आसानी से बन जाती है। बात इजी टू सर्कुलेट, इमेजेस बहुत ही आसानी से सर्कुलेट कर सकते हैं। इमेजेस की साइज कम होती है इसीलिए हम उसे आसानी से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे आसानी से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद का जो हमारा है वो है इजी टू कंज्यूम। इमेज बहुत ही आसानी से कोई कंज्यूम कर सकता है। जैसे कि कोई बंदा सोशल मीडिया पे इमेज देखता है तो वो एटलीस्ट 2 से 3 सेकंड तक देखता है तो उतने में वो आदमी समझ जाता है कि इमेज क्या कहना चाहता है। आप सब लोगों को पता ही होगा मीम्स के बारे में कि आपको मीम्स देखकर ही पता चल जाता है कि मीम्स क्या कहना चाहता है। उसके बाद का है कॉस्ट इफेक्टिव। इमेजेस आप जब भी चेंज करना चाहो तब आप चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ही इफेक्टिव है। इमेज कम टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। अब इमेज के इंपॉर्टेंस के बाद आपको बताता हूँ इमेज के फॉर्मेट्स के बारे में कि इमेज के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं। तो जो इमेज का फॉर्मेट है, सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो है जेपीजी, उसके बाद है पीएनजी, उसके बाद है पीडीएफ, उसके बाद है जीआईएफ, उसके बाद है एसवीजी। मोस्ट ऑफ ये फॉर्मेट में से जो यूज किया जाता है वो फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट। ये जो .jpg, .png, .pdf, .gif, .svg ये सब है उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे कि कोई इमेज का नाम है केवल .jpg तो उसमें जो केवल है वो इमेज का नाम है और जो .jpg है वो इमेज का एक्सटेंशन है। .jpg, .png, .pdf, .gif, .svg ये सब फाइल के फॉर्मेट है कि आप किस टाइप की फाइल बना रहे हो। इसमें से हर एक फाइल का अपना एक इम्पोर्टेंस है। जेपीजी सबसे कम साइज वाली फाइल होती है इसीलिए आप आसानी से उसे कोई भी जगह सर्कुलेट कर सकते हो। जेपीजी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मेट है। पीएनजी का यूज मोस्ट ऑफली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए यूज किया जाता है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से मेरा मतलब है कि कोई कैमरा या मोबाइल से आपकी फोटो खींची है तो उस फोटो के अंदर सिर्फ आपका इमेज दिखाई दे और पीछे का कुछ नहीं दिखाई दे तो ऐसी इमेज को हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज कहते हैं। ऐसी इमेज को आप कहीं पर भी यूज करो तो सिर्फ आप ही दिखाई दे। ऐसी इमेज के लिए मोस्ट ऑफली हम .png का ही यूज करते हैं। उसके बाद का है पीडीएफ यानी कि प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट। पीडीएफ को आसानी से चेंज नहीं कर सकते इसीलिए लोग डॉक्यूमेंट के लिए पीडीएफ को ही प्रेफर करते हैं। उसके बाद का है जीआईएफ एक टाइप का छोटा एनिमेशन होता है। आपने व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम या फेसबुक के कमेंट सेक्शन में देखा ही होगा कि वो जो हिलती रहती है। ये जो जीआईएफ होता है वो मोस्ट ऑफ 2 से 3 सेकंड का एनिमेशन होता है। जीआईएफ इमेज ही होता है लेकिन इमेज और वीडियो का बीच वाला फॉर्मेट है। उसके बाद का है एसवीजी यानी कि वेक्टर फॉर्मेट। ये जो वेक्टर फॉर्मेट है वो डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। जहाँ आप एक डिजाइन क्रिएट करके आप उसे बड़े होल्डिंग पे दिखाना चाहते हो तो यूजुअली एसवीजी यूज किया जाता है। ये सब फॉर्मेट में आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको इसके बारे में पता हो। अगर आप अपने वेबसाइट पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर डिस्ट्रीब्यूट के लिए इमेज बनाना चाहते हो तो आप जेपीजी यूज करें। अभी आप जेपीजी को ही कंटिन्यू करें, बाकी का जो भी फॉर्मेट है वो आपको ऑटोमेटिकली यूज करते समय पता चल जाएगा। के बाद का जो हमारा है वो है सॉफ्टवेयर। इस इमेज को बनाने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं तो जो इमेज बनाने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं उसका नाम है कैनवा। आप कैनवा का यूज अपने मोबाइल फोन पर एप्लीकेशन या डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर भी कर सकते हो और आप उसे ऑनलाइन वेबसाइट पर भी कर सकते हो। मैं पर्सनली कैनवा को ऑनलाइन वेबसाइट पर ही यूज करता हूँ। के बाद का जो हमारा है वो प्रैक्टिस। मित्रों एंड मित्राणी वो कैनवा का पूरा कोर्स मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का फुल स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। अब इस कैनवा के प्लेलिस्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें एंड कोई क्वेश्चन और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मित्रों मैं जो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सब मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो आपने मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो।
और हाँ मित्रों, आप में से मोस्ट ऑफ लोग मेरी वीडियोस को देखते तो है, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर मिनिस्टर को सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया करके आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।